हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से काफ़ी टाइम हो गया मैं आप लोग के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, नहीं ला पा रही थी। तो उस सब के लिए आपसे सॉरी। और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे लेकर कितना कंसर्न है। आप लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे और आप लोग की जो रिक्वेस्ट थी कि मैम आर ओ पे और UPPCS पे आप कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, सोर्सेज बता दीजिए, किस तरह से हम लोग बचे हुए दिनों को टैकल करें। तो आज मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आज के वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, चाहे फिर वो आपको एग्जाम के पैटर्न को लेकर हो, PIQs को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, सोर्सेज को लेकर हो, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वाकई में आर ओ क्रैक करना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब आपका एक एक टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए मैं आपका शॉर्ट टाइम में ही सारी चीज़ें कवर कर दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो डेट है एग्ज़ाम होने कब वाला है। तो आर ओ जैसा कि आपको पता है कि 11 Feb 2023 में हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसको पोस्टपोन होना पड़ा। और अब ये फाइनल जो इसकी डेट आई है वो है आई है 27 जुलाई 2025। तो आपका वो जो लीक पेपर हो गया था उसका री एग्ज़ाम होने वाला है और वो होने वाला है 27 जुलाई को। अब हम बात करेंगे कि आपके पास रिमेनिंग डेज बचे कितने हैं। तो ऐसे तो मुझे ये अब कल अपलोड करना था, लेकिन नेट इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं आज से इसे कंसीडर कर रही हूँ कि अगर आप 30 to 31 में और आपके पास पूरा जून है, प्लस अगर आप कंसीडर कर लो 26 जुलाई तक, तो आपके पास अप्रॉक्स 55 से 60 दिन तक रहते हैं कि इसमें आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। देखिए, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रीलिम्स पे ही करना। तो जैसा कि हमको पता है कि इसके 2 फेज होते हैं, एक तो आपका प्रीलिम्स का होता है, दूसरा आपका मेंस होता है। लेकिन हम लोग जो फोकस करेंगे वो प्रीलिम्स के पेपर पे ज़्यादा करेंगे। तो इसका जो नेचर क्या है वो देख लेते हैं कि प्रीलिम्स होगा कैसे। तो अभी तक क्या हो रहा था, 2023 तक जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ है उसमें 2 पेपर अलग अलग होते थे। एक GS का होता था जो कि 2 घंटे का होता था, उसके बाद कुछ टाइम का गैप होने के बाद आपका हिंदी का पेपर होता था जो कि 1 घंटे का होता था। अब क्या हुआ कि अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया और अब जो GS और हिंदी, अब ये दोनों का पेपर जो है वो साथ में होगा। तो GS में आपके टोटल 140 क्वेश्चन आते हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं होता। तो सब आप 140 क्वेश्चन आपके आएंगे और इस पे जो मार्क्स आएगा वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के रहेंगे। सेम ऐसे ही आपका हिंदी, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 1 घंटे का रहेगा। और इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि GS और हिंदी अब आपका साथ में होगा, यानी अब आपका पेपर 2 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अब हमको तैयारी करने से पहले ये तो पता होना चाहिए जो अभी तक कट ऑफ आ रही थी वो कितनी आ रही थी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया तो लगभग अगर आप बात करो तो 120 126 इस तरह की कट ऑफ आ रही थी। तो 200 में इतनी ज़्यादा कट ऑफ आना बहुत बड़ी बात होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन उसके पीछे मैटर क्या होता है ना, कि हिंदी में लोग अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादातर सही जाता है। तो मोस्टली जो होता है ना कि हिंदी में आपको एटलीस्ट 55 क्वेश्चन तो सही करने ही है। अगर आप उसके नीचे होते हो तो आप समझिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने पेपर के साथ। तो हिंदी में लोग ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। मान लो हिंदी में किसी ने 55 कर लिया और GS में वो 140 में 70 80 90 ऐसे करके चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। बट हमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना टारगेट, एक सेफ टारगेट लेके चलना है कि हम 130 से 135 मार्क्स हर हाल में अचीव करने ही करने। उसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपली हिंदी में 55 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं। और GS में अगर आप 75 से 80 भी कर लेंगे तो समझिए आप लिस्ट में आने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग पूछते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग है, जो बिगनर है उनको नहीं पता होता, तो हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग है। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की, कि मान लो अगर आपने 1 क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से चूज़ करना रहेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपका, जैसे मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे सिलेबस, कि आपके GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जी, और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिससे आपके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपका आ जाता है साइंस, एशियन एंड मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके साथ आपका आ जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंट, एंड आपका हो जाएगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग।
एंड यूपी स्पेशल। और बाकी जो आपके चुटपुट टॉपिक्स हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा आपका मैथ भी आ जाता है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करते हुए चलना है। अब अगर मैं बात कर लूँ सोर्सेज की, तो सोर्सेज मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको देते चलूँ कि साइंस आप घटना चक्र और PIQs से कर लो, आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हो, और इसमें मैं मेरे खुद के भी नोट्स हैं, जैसे साइंस हो गया, एशियन मिडीवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपका ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ ही साथ और भी ज़्यादा तैयारी के लिए मैं अपने टेलीग्राम पे लगातार एक्टिव रहती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो साइंस के लिए आप घटना चक्र, ल्यूसेंट और PIQs को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए PIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनने एग्जाम में, तो फिर वो टॉपिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आप उससे क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाओ। तो आपको सिलेबस के साथ साथ अपना PIQs भी देखते हुए चलना है। तो इसमें आप एशियन और मिडीवल के लिए आप ल्यूसेंट और घटना चक्र देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप ल्यूसेंट और घटना चक्र देख सकते हो, प्लस आप स्पेक्ट्रम का जो लास्ट रहता है आप उसको भी देख सकते हो, जो टेबल्स रहती है। और अगर आप चाहो तो मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे नोट्स ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया वो कहाँ मिलेगा। पॉलिटी मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में कवर किया है कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सेम आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ है। तो अगर आप जैसे आप चाहो तो आप खुद से NCERT, ल्यूसेंट, घटना चक्र ये पढ़ सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सिंपली मेरे नोट्स ले लो, उसमें ऑलरेडी अपना आपका घटना चक्र और बाकी जो भी ल्यूसेंट है वो सब उसमें कवर है, तो आप उससे भी देख सकते हो। हाँ, बट उसके साथ आपको PIQ सॉल्व करते हुए चलना है। आपको घटना चक्र भले ही आपको मेरे नोट्स मिल जाए, आप उससे पढ़ लो, लेकिन घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, वो आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो इतना काम आपको करना है। सेम आपका यही सबके लिए आप ल्यूसेंट, घटना चक्र इसको कंसीडर कर सकते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन ले सकते हो, अगर आप चाहो कि जल्दी आ जाओ उससे आप पढ़ लो, तो उससे आपके इतने क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए सिंपली आप मंथली मैगजीन ले लो, कोई भी मैगजीन ले लो, आप क्रॉनिकल ले लो, घटना चक्र ले लो, कोई 2 मैगजीन आप मंथली कंसीडर कर लो, और 1 साल का एटलीस्ट करो। लोग कहते हैं 6 महीने का, बट जैसा PCS का पेपर आपने देखा कि थोड़ा ओल्ड जा रहा था, तो आप एटलीस्ट 1 साल का, यानी अगर पेपर जुलाई में होने वाला है तो आप जून 2024 से जून 2025 तक का करंट अफेयर ज़रूर कवर करो। यूपी स्पेशल के लिए अगर मैं कोई इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आप क्या करो, आप उसके लिए जो राकेश सारस्वत है, क्योंकि ऐसे तो परीक्षावाड़ी बताते हैं बट वो इतना ज़्यादा वैल्यू पुटअप नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन चले जाते हैं RO में कुछ टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप राकेश सारस्वत के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लेते हो, तो उससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, PIQs और घटना चक्र आप ज़रूर लगा लेना, जिससे आपको पता रहे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे हिंदी की, जो कि आपका डायरेक्ट लिस्ट में नाम ला सकता है, और इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं। अगर आप इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो हिंदी में आप आराम से 55 से 60 नंबर बना सकते हो, जो कि आपको लिस्ट में ले आएगा। तो हिंदी में आपको विलोम पढ़ना है, वाक्य में शुद्ध वर्तनी पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, तत्सम और तद्भव हो जाएगा, विशेष और विशेषण हो जाएगा, और आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक्स को आपको घोल के एकदम पी लेना है, आपको इसमें ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके लिए सोर्स अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा सोर्स आपका घटना चक्र है। अगर उसके साथ आप चाहो तो आप कोई भी, जैसे राजीव प्रकाशन हो गया या कोई भी और बुक आप उसमें कंसीडर कर सकते हो। अब बात हम कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हाउ टू स्टडी, कि हमको पढ़ना कैसे है। तो अगर मैं बात करूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन पेपर 2016, 21, 23 इसमें, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो जैसे मैं बात करूँ ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर हम लोग इन्वायरमेंट को अलग पढ़ते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको ज्योग्राफी पढ़ना, उसके साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, उसी के साथ ही साथ आपको मैपिंग करते हुए चलना है। तो ये एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ज्योग्राफी से अगर आपके 20-22 क्वेश्चन बन गए और इन्वायरमेंट से आपके 5 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, मान लो 30 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं। मैपिंग और प्लेसेस को लेकर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगर 4-5 क्वेश्चन उससे बन गए और 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप 25 भी सही कर ले जा रहे हो, तो समझो आप कट ऑफ से बहुत आगे चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और मैपिंग कर लेना है। फिर आपके हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन तीनों का तालमेल बिठा लो, इन तीनों सब्जेक्ट को आप देख लो, तो ज्योग्राफी का आप 30 मान लो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के, हिस्ट्री मिला के भी आप 20-22 मान लो, करंट अफेयर्स भी आपका 26 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से 70-80 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ले लोगे।
लेकिन अब ये नहीं है कि हम लोग का सब सही हो, उसके लिए आपको पॉलिटी आती ही होगी, आपके लिए साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से कर लो। अब मैं बात करूँ कि आपको इन सबको कवर कैसे करना है, तो आपको जो 55 दिन हैं उनको आपको 3 फेज़ में डिवाइड करना है। सबसे पहले फेज़ 1 होगा आपका, जिसमें आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना रहेगा, जो कि आपका रहेगा डे 1 से 22 तक, कि डे 1 से 22 तक आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना मीन्स कि आपको सोर्सेज पढ़ने, जैसे आप चाहो तो आप ल्यूसेंट, घटनाचक्र, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, या मेरे पर्सनल नोट से पढ़ लो, जो भी सोर्स आपको रिलायबल लगे आप उससे पढ़ो, ठीक है। तो इसमें जो जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी ले लो, उसके बाद हिस्ट्री ले लो, आप साइंस ले लो, आप यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ लो, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करना, उसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। तो डे 1 से 22 तक जो आपको करना है, तो इसमें आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही साथ आपको डेली 1 घंटा एग्ज़ाम तक हिंदी को हर हाल में देना ही देना है। मैंने बताया आप इसमें घटना चक्र भी कर सकते हो, आप हरदेव बिहारी और राजीव प्रकाशन जो आती है बुक, उनसे भी सेलेक्टेड टॉपिक देख सकते हो। तो आपको हिंदी हर हाल में डेली करना ही करना है। करंट अफेयर्स को भी आपको लेकर चलना है, आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया आप मंथली मैगजीन कर लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन कर रहे हो तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 30 एमसीक्यूज़ की। 30 एमसीक्यूज़ कैसे, कि मान लो आपने करंट अफेयर से कुछ पढ़ा, तो उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप क्वेश्चन के तरीके से खुद को रिवाइज करा सकते हो, या आप पीआईक्यूज़ को देख सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फेज़ 2। फेज़ 2 आपको क्या करना है कि फेज़ 2 में हम डे 23 से 40 डेज़ तक की बात करेंगे, यानी 23 से 40 दिन में आपको क्या क्या करना है, आपको उसके लिए काम करना है। तो इसमें आपको एटलीस्ट 5 साल के जो पीआईक्यूज़ हैं आरओ पेपर्स के, तो आपको उसको सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका IQ लेवल क्या है उसको अटेम्प्ट करने पर। और दूसरा आपको जो काम करना है वो आपको वीकली मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट मतलब कि जो भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो जो आपको सही लगे, मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए है, तो आप वीकली, यानी आप संडे रख लो या सैटरडे रख लो कि 5 दिन आप वीकली पढ़ लो, बाकी संडे और सैटरडे आप क्या कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो कितने गलत हुए, आपको उसको एनालाइज भी करना है कि आपसे गलती हो क्यों रही है और कहाँ हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। तो उसके लिए आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी। मिस्टेक नोटबुक मतलब कि आपको उसको देखते चलना है जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि जो गलतियाँ आपकी पहले हुई वो बाद में ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे अपने फाइनल फेज़ की, जो कि हो जाएगा फेज़ 3। इसमें आपका जो दिन आएगा वो 41 से 55 दिन का आएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना और अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट में मास्टर हो सकते हो। तो डेली आपको एक मॉक पेपर देना होगा और उसका एनालिसिस करना होगा। और नोटबुक जो मैंने बोला, मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी है, आपको उस पर भी काम करना है। और आपके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे डेट्स हो गए, और पॉलिटी में आर्टिकल्स हो जाते हैं, सेंसस हो जाते हैं, मैपिंग इंस्टीट्यूशंस और उनके हेडक्वार्टर, प्लस आपका बजट हो गया, तो ये सब आपको अच्छे से करते हुए चलना है, क्योंकि इन टॉपिक से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसको नहीं भूलना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट 15 डेज़ में 4 रिवीजन साइकिल कंप्लीट करनी है। 4 रिवीजन साइकिल कैसे, ये आप अपना खुद से बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट चाहिए तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, तो मैं आपको डेली बेसिस पे एक चार्ट बना के दे दूँगी कि आपको डेली क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप उससे भी इसको हेल्प ले सकते हो। तो ये जो है आपका ये पूरा फेज़ था कि आपको किस तरह से अपने 55 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ताकि आपका जो पेपर है वो क्रैक हो जाए। क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स कैसे निकले। आप अभी मेंस पे मत जाओ, क्योंकि जब प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस पे बैठोगे ना। आरओ की जॉब तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज़ करो, अपना पूरा एक टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ। आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी किस तरह की हेल्प चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आपको करना। अगर आपको लगता है, आपको खुद पर यकीन है कि हाँ, ये आरओ जो 2025 का आ रहा है वो सिर्फ आप ही के लिए आ रहा है और वो आप ही उसको निकालोगे, आप ही उसको क्रैक करोगे। अगर आपको लगता है कि आप आरओ क्रैक कर सकते हो, तो आपको कमेंट में लिखना है फुल डिटर्मिनेशन के साथ, यस आई विल क्रैक आरओ 2025। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आरओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर, कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे ज़्यादा उन्हीं टॉपिक को करेंगे
कवर, ताकि जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियो होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज़्यादा एंगेज रखोगे खुद को और मेरे वीडियोज़ के साथ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि नहीं, आप लोग वेट कर रहे हो, आपके लिए ज़रूरी है ये वीडियो लाना, आपके लिए ज़रूरी है नोट्स लाना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने नोट्स से भी आपको रिवाइज़ करा दूँ, ताकि आपको अगर आपके नोट्स में कुछ कमी हो जाए या आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप उसके मेरे नोट्स के थ्रू भी चीज़ों को पढ़ लो। तो इस तरह से मुझे वीडियो लाना रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को मेरे साथ एंगेज करना पड़ेगा, यानी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।